मंजिल उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होता और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं निश्चित ही उन्हें वह लक्ष्य मिलता है। आइए जानते हैं आज की प्रेरणा स्रोत और कहानी। एनडीए के पहले महिला बैच की टॉपर बनी सनम के बारे में। कभी स्कूल ने मॉक टेस्ट देने की नहीं इजाज़त दी और जोश और जुनून से साकार किया बचपन का सपना। हरियाणा की रहने वाली, रोहतक की रहने वाली 19 वर्षीय सनम ढाका ने एनडीए के पहली महिला बैच के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करके इतिहास रच दिया है। और आर्मी बनने की चाह रखने वाली सनम को कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया गया था भाग लेने की इजाज़त, क्योंकि उस समय पुरुषों को ही एनडीए की परीक्षा में बैठने की इजाज़त थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी आरक्षण दिया है कि महिलाएं भी अब एनडीए के माध्यम से सेना में भर्ती हो सकती हैं। और पहला बैच जो निकला जिसमें वह 10वां रैंक ले आई हैं, देख सकते हैं सनम को ऑल इंडिया एनडीए की परीक्षा में। 3 बहनें हैं आसनी, जो एक जोनल नर्सिंग ऑफिसर है भारतीय सेना में, और आसनी छोटी बहन है इनकी। इनका शिक्षा दीक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में हुआ, जयपुर एफपीएस चंदी और लेडी श्री राम कॉलेज में भी। फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम की छात्रा हैं। और इनका परिवार मतलब सेना से ही जुड़ा रहा, देख सकते हैं लेफ्टिनेंट पद के चुनी गई हैं। पिता भी सेना में मानद नायब सूबेदार थे। इनके चलते सनम ढाका की पूरी पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही हुई और आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की, जयपुर चंडी मंदिर से पढ़ाई की। फिलहाल वह दिल्ली विश्वविद्यालय में लेडी श्री राम कॉलेज में फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम की पढ़ाई कर रही हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एनडीए महिलाओं को भी शामिल करने का आदेश दिया तो सनम ने भी आवेदन कर दिया। 19 वर्षीय सनम ढाका को बचपन से ही भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून था। कई बार प्रयास भी किया, लेकिन उस समय पुरुषों को ही इजाज़त थी, इसलिए मॉक टेस्ट भी नहीं अपेयरिंग किया जाता था इनको। और फिर जब लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट में गई, बेटियों के लिए एनडीए के दरवाजे खुले, देख सकते हैं 2021 के पहले महिलाओं में एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। और वर्ष 2020 में एडवोकेट कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल की थी और भारत सरकार और भारतीय सेना के इस नियम के भेदभावपूर्ण बताते हुए उसे कोर्ट में चुनौती दी थी। और सितंबर 2021 में फैसले पर फाइनल मुहर लगी और नवंबर में परीक्षा हुई। 22 जून 2022 को परीक्षा के परिणाम आए तो 19 लड़कियों ने परीक्षा पास की और 19 वर्षीय सनम ढाका ने 10वां स्थान पाकर परीक्षा में इतिहास रच दिया, टॉप किया। प्रवेश परीक्षा के लिए 5,75,856 आवेदकों में से 1,77,654 लड़कियां थीं। और इनमें से आर्मी के लिए 10, वायुसेना के लिए 6 और नौसेना के लिए 3 कैडेटर का चयन किया गया। इस तरह इन्होंने इतिहास रच दिया। दूसरी तरफ देख सकते हैं एक और 53 वर्षीय महिला ने 10वीं की परीक्षा में किया टॉप। तो कहते हैं ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और जुनून कुछ करना होता है तो कभी भी आप कर सकते हैं। 53 वर्षीय महिला ने जो 10वीं की परीक्षा में टॉप किया और 79.6% लाकर 37 वर्ष बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की। और ऐसे कई स्कूल हैं जो रातों में पढ़ाई कर देते थे और एक बेटे ने अपनी माँ का भी एडमिशन करा दिया और वहाँ से पढ़ाई की रात दिन और उस तरह टॉप की। तो ज़रूरी नहीं कि आपके दिन चले गए, समय चले गए, बहाने बनाना छोड़िए। उम्र समय किसी भी समय आप कुछ भी कर सकते हैं, जब से जागो तभी सवेरा।
कुछ करने का जज्बा हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र मायने रखती है। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। निश्चित ही आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरी ओर देख सकते हैं, बहुत ही आम बेच रही माँ को बेटी ने दी राहत, पंखा डुला रही है। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें चिलचिलाती धूप में एक महिला आम बेच रही है, उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी बोट से अपनी माँ को पंखा झलती नजर आ रही है। तमाम सारे लोग वीडियो को सराहा। मतलब देखिए, कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं एसी में वगैरह, और कुछ लोग अपने 2 जन की रोटी के लिए किस कदर दिन रात मेहनत करते हैं, किस चिलचिलाती धूप में। तो वही यह न्यूज़ एक वायरल हुई है, जिसमें तो कितनी कड़ी मेहनत के बाद लोगों को 2 जन की रोटी मिलती है। तो समझ सकते हैं, आपको जो मिला है तो आप परेशान रहते हैं तमाम सारी कि ये हमें नहीं है, वो नहीं है। बहाने बनाना छोड़िए, जो समय और परिस्थितियाँ है उनसे जूझिए, संघर्ष कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। लोग ही, समाज ही, देश ही की सेवा कीजिए, और जितना है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहिए। तो ये कुछ आपको प्रेरणा स्रोत मिले होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। आप भी जीवन में कर सकते हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दूसरी तरफ और चलिए जानते हैं कुछ कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक या रिमूव कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में एक फीचर आया है जिससे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट होगा, जो मोबाइल दिया गया होगा, वहीं व्हाट्सएप में होना चाहिए, और लिंकेज होना चाहिए बैंक अकाउंट का नंबर जो है उस मोबाइल नंबर से। तब आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप अपना अकाउंट, 3 डॉट पर जाएंगे, सेटिंग क्लिक करेंगे, और पेमेंट QR कोड है वहाँ से स्कैन कर देंगे, और वहाँ बहुत सारे बैंक का लिस्ट होगा। वहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करके अपना सारी डिटेल दे देंगे, वेरीफाई होगा, आपका अकाउंट जुड़ जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें। चीज़ें आसान हैं यदि आप करना चाहते हैं तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।